जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। आज के परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो श्री रामचरितमानस जिसे रामायण जी कहते हैं वो हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। चाहे मित्रता की बात हो, जैसे भगवान श्री राम ने कहा है कि कलयुग में या किसी भी युग में मित्रता बड़ी प्रधान हुआ करती है। तो मित्रता के बारे में भगवान श्री राम कहते हैं कि निज दुख सम गिर सम कर जाना, अपने दुख को भले ही पहाड़ के समान दुखों से छोटा समझो, लेकिन मित्र का दुख यदि छोटा भी है तो उसे पहाड़ के समान समझना चाहिए। अब आजकल के युग में हम क्या देख रहे हैं कि मित्रता में लोग इस समय विश्वासघात कर रहे हैं, दूसरों का धनहरण कर रहे हैं, मित्रता में आपस में ठगी कर रहे हैं। रामचरितमानस में ऐसा लिखा हुआ है, मित्र करे सत रिपुके करनी, ताका विबुध नदी बैतरनी। जो मित्र एक दूसरे के साथ में विश्वासघात करते हैं, किसी का पैसा लेके वापस नहीं करते हैं, किसी प्रकार से छलावा करते हैं, रामायण में लिखा है ऐसे व्यक्तियों को घोर कठोर नरकों की प्राप्ति होती है। रामचरितमानस भगवान श्री राम अपने बारे में बताते हैं। लोग अक्सर पूछा भी करते हैं कि कभी भगवान के मंदिर में जाएं तो भगवान से कैसे मांगना चाहिए। क्या भगवान के पास हम रोज मांगते हुए ही जाएं? जब भी जाएं तभी हमें मांगते भगवान को भी लगता है ये जब भी आते हैं मांगने आते हैं। बड़ी सुंदर चौपाई तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं, यदि हम भगवान से सब कुछ एक चौपाई से मांग सकते हैं। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। हे प्रभु, आप मेरे सारे मन के मनोरथों को जानते हैं, मैं आपसे क्या कहूँ। तो भगवान के मंदिर में जब भी जाएं तो भगवान को केवल ये सुनाएं, सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। रामचरितमानस में, रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ी रहस्यों की बातें कही हैं। छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, सभी ग्रंथों का रस तो रामचरितमानस ही है, रामायण ही है। मेरे भाई बहन, भगवान का नाम चारों युगों में बड़ा श्रेष्ठ बताया है। चार युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग में एक मनुष्य की आयु 1 लाख वर्ष की होती थी। त्रेता में एक स्वस्थ मनुष्य की आयु 10,000 वर्ष, और द्वापर में वही आयु घटते हुए केवल 1,000 वर्ष रह जाती है, और कलयुग में 100 वर्ष। लेकिन 100 वर्ष भी अब कोई जीता तो नहीं है। उसमें छोटे से समय में जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई बोली है, कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। कलयुग में न तो योग है, जो हम योग करते हैं उसको योगा कहते हैं। कलयुग योग की वैसे 8 यूनिट है, यम नियम ध्यान धारणा प्रत्याहार प्राणायाम समाधि इत्यादि। कलयुग में न तो योग है, संपूर्ण योग नहीं है कलयुग में। कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, और ज्ञान भी नहीं है। एक आधार राम गुण गाना, केवल भगवान के नाम से ही लोग भवसागर तर जाया करते हैं। तो कलयुग में भगवान का नाम कैसे लेना है? माला फेरते हुए लेना है, आसन पर बैठ के लेना है, चलते हुए लेना है, समाधि के रूप में लेना है। भगवान का भजन कैसे किया जाता है? तो तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। हम भगवान का नाम खाते उठते बैठते चलते लेटते कैसे भी ले सकते हैं। जैसे भी हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का नाम केवल कल्याण करता है। गृहस्थी राम जी का यदि नाम जाप करें तो श्री राम बोलें, और सन्यासी, बैरागी, त्यागी, उदासीन या कोई भी गृहस्थी से दूर रहने वाले व्यक्ति यदि राम के नाम का जाप करें तो केवल राम 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 बोलें। लेकिन आज मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जैसे आप मंत्रों का जाप करते हैं, मंत्र कई प्रकार के होते हैं। एक होता है लघु मंत्र, एक होता है बीज मंत्र, एक होता है मंत्र, एक होता है महामंत्र, और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक नया शब्द, मंत्र राज। मंत्रों का जो राज है, जिसे मंत्रों का राजा कहा करते हैं, ये कलयुग में बड़ा प्रत्यक्ष है, बहुत सिद्ध है। और इसी मंत्र को श्री हनुमान जी महाराज जिसका जाप करते हैं वो ये मंत्र है। बड़ा सरल है, सभी लोग जानते भी हैं। इसका नाम और जाप करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य प्राप्त कर सकता है, और सबसे ज़्यादा तो भगवान की कृपा और भक्ति प्राप्त कर सकता है। वो मंत्र है जिसे मंत्र राज कहा गया है। रामायण में चौपाई आती है, मंत्र राज नित जपें तुम्हारा, पूजें तुम्हें सहित परिवारा। मंत्र राज है श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इसका केवल जाप करने से जीवन की हर व्यथा दूर हो जाती है,
और भगवान श्री राम की कृपा होती है जिनको हनुमान जी की कृपा प्राप्त करनी है। हनुमान जी के जितने भी नाम हैं सब उपमा हैं। हनु कहते हैं ठोड़ी को मान माने उठी हुई। महावीर, जो महावीर हैं, बजरंगबली, केशरी नंदन, अंजनी नंदन, सब उपमा हैं। लेकिन हनुमान जी को किसी नाम से पुकारना है, हनुमान जी को किसी नाम से प्रसन्न करना है, तो आप केवल एक ही मंत्र बोलें, एक ही जाप करें, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्रिय बंधुओं, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जीवन जीने की कला सिखाई है। लोग अक्सर हमसे पूछा करते हैं धर्म ग्रंथों में नई जनरेशन के लिए क्या है, आम आदमी के लिए धर्म ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है। तो आप देखिए, जीवन जीने की एक कला हमारे ग्रंथ सिखाते हैं। आज से कुछ वर्ष पूर्व स्टेशन पर एक व्यक्ति एक ट्रेन पकड़ने के लिए बैठा हुआ था। ट्रेन थोड़ी लेट थी, तो वहाँ बैठ के विचार कर रहा था। तो उसने अपने मोबाइल से गाने कनेक्ट करके अपने उसमें ब्लूटूथ लगा के गाने सुनना प्रारंभ किया। उसकी पत्नी साथ में थी। वो गाना सुनते हुए इतना उसमें मग्न हो गया कि वो ट्रेन में चढ़ गया, लेकिन अपनी पत्नी को बताना भूल गया, चलो ट्रेन आ गई है। पत्नी सो गई थी पास में बैठी हुई। जब वो ट्रेन में चढ़ा और ट्रेन जब चलने लगी तो उसने कहा, अरे मुझसे बहुत भूल हो गई, मैं अपनी पत्नी को छोड़ आया। तो वहीं बैठे हुए एक महात्मा जी, साधु बाबा, उन्होंने अपने झोले से निकाल के एक रामायण दी। बोले, इसको पढ़ते तो आप कभी ऐसी जीवन में गलती नहीं करते। तो उस व्यक्ति ने पूछा, इस रामायण का मेरी पत्नी से क्या मतलब है? मेरी पत्नी स्टेशन पर रह गई है और आप मुझे रामायण जी दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये वो ग्रंथ है जो हमें जीवन जीना सिखाता है। यदि आप रामायण पढ़ रहे होते तो आपसे ऐसी गलती कभी नहीं हो सकती थी। तो उसने पूछा, कैसे? बोले, देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामायण में लिखते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब केवट की नाव में चढ़ते हैं तो एक चौपाई लिखी हुई है रामायण में, राम जी पहले नहीं चढ़े हैं, सियाए चढ़ाए चढ़े रघुराई। भगवान श्री राम पहले चढ़े हैं, पहले सीता जी को चढ़ाया है, फिर भगवान श्री राम चढ़े हैं। तो कहाँ हमें अपने जीवन जीने की कला सीखनी है, कैसे जीवन जीना है? क्योंकि कलयुग का जो प्राणी होगा, आज हर प्राणी आप देखिए, आप धर्म की बात बोलना चाहे, हर आदमी धर्म में बोलना चाहता है, बोलता भी है, पर ज्ञान नहीं होता है उसको। तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है, ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करें न दूसर बात। कलयुग में जितने भी आदमी मिलेंगे धर्म की बातें करेंगे, तो ब्रह्म में जो अपर स्थिति है, ब्रह्म ज्ञान, वो केवल ब्रह्म की बातें करते हैं और ब्रह्म में कुछ भी तो नहीं जानते हैं वो। मेरे भाई बहन, भगवान को ज्ञानी भक्त बड़ा प्रिय है, लेकिन भगवान को कौन ज़्यादा प्रिय है? भगवान को भक्ति करने वाले भक्त बड़े प्रिय होते हैं। जो अहरनिश सोते हुए, आप अपने बेड पर लेटते हुए, आप सो जाइए, लेट जाइए, बैठिए, चलिए फिरिए, जो परमात्मा का नाम लेते हैं, ईश्वर के किसी भी नाम का जाप करते हैं, उनका भगवान कल्याण करते हैं। तो श्री राम जय जय राम, इसका जाप करने से हनुमान जी बड़े प्रसन्न होते हैं।